वहीं पंजाब से हरियाणा के अलग गठन होने के बाद कुछ फैसले लिए गए, कुछ समझौते किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है कि राजीव लोंगोवाल समझौता। क्या कि ये समझौता, क्या कुछ शर्तें रखी, क्या बातें रखी, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। राजीव लोंगोवाल समझौता, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है हरियाणा और पंजाब के बीच पुनर्गठन के 20 साल बाद 1985 में, करीब 20 साल बाद ये समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक तय किया गया कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इसमें अलग से शर्त रखी गई थी, हरियाणा के लिए अलग से राजधानी बनाई जाएगी। तो चंडीगढ़ को किस सूरत में पंजाब को सौंपा जाना था, ये आप जान लीजिए। बदले में पंजाब के करीब 400 हिंदी भाषी गांव, अबोहर और फाजिल्का इलाका हरियाणा को दिया जाना था, जो कि नहीं दिया गया। तो गांव की पहचान के लिए कमीशन भी बिठाया गया था। उस वक्त गांव की निशानदेही नहीं हो सकी थी। उसके बाद ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। ये समझौता हुआ, उस वक्त भी समझौते का काफी विरोध हुआ। हरियाणा के कुछ नेताओं की ओर से कहा गया कि हम किसी भी सूरत में चंडीगढ़ पंजाब को नहीं देंगे। पंजाब की ओर से देखिए, गांव जो हिंदी भाषी गांव, क्योंकि भाषा के आधार पर हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, हिंदी भाषी इलाका हरियाणा में आया था। चलिए, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी, आपका भी अलग से विधानसभा को लेकर आप शुरुआत से, जब से आपने ये जिम्मेदारी संभाली है, आप आवाज उठाते आए हैं, प्रयास करते आए हैं, और आपके प्रयासों का परिणाम मान सकते हैं कि हरियाणा को अलग से विधानसभा भवन मिलने जा रहा है। लेकिन सर, पंजाब के नेता अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पंजाब के नेता लगातार इस दावे को खारिज कर रहे हैं, हरियाणा अलग से चंडीगढ़ में विधानसभा बनाए, इस बात को भी खारिज कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई उनका जो तर्क है, जो कोई उसके अनुसार नहीं है। अब मान साहब जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के जी, वो ये कहते हैं कि हमें भी पंजाब विधानसभा अलग से बनाने के लिए जगह दे दीजिए, हाई कोर्ट भी हम अलग बनाएंगे। और उनके मंत्री जो कहते हैं कि हम वहां बनने नहीं देंगे। सुखबीर सिंह बादल कुछ कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम कोई ये भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम पैसे दे करके जो एक राइट है, हम विधानसभा के लिए जगह जो हम उनको जो उनकी कीमत है वो दे करके ले रहे हैं। और चंडीगढ़ के अंदर कोई भी व्यक्ति जगह खरीद सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 1, चंडीगढ़ में पहले भी पंजाब भवन भी बना हुआ है, हरियाणा भवन भी बना हुआ है, हिमाचल भवन भी बना हुआ है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर किसी भी प्रकार से हम बनने नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि ये उनकी जरा सोच जो है बहुत संकीर्ण सोच है। और हमने यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर जो विधानसभा का भवन हम बनाने जा रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारी जो पंजाब की, हरियाणा की और ये जो सब बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई हैं जी। तो इसलिए कोई ये नई बात नहीं है कि हरियाणा की विधानसभा यहाँ बने और उससे पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने शुरुआत में कहा कि पंजाब के अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बात करें सर, हरियाणा में विपक्ष के नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया कि हरियाणा का दावा चंडीगढ़ पर कमजोर हो जाएगा। अभय चौटाला की ओर से भी बयान दिया गया। अभी मुझे समझ में नहीं आती कि नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद 2005 के अंदर रेजोल्यूशन पास करते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में से हरियाणा हाई कोर्ट के लिए चंडीगढ़ में अलग जगह दे दी जाए जी। ये उन्होंने हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पास किया है। अब एक तरफ तो वो हाई कोर्ट के लिए अलग जगह मांगते हैं, और उससे क्या दावा मजबूत होगा जो इससे विधानसभा से कमजोर हो जाएगा। तो ये सब डबल स्टैंडर्ड है जो बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं वास्तविकता के आधार पर। और हमें जो अगर विधानसभा के लिए जगह चाहिए, आज विधानसभा के अंदर जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी दिक्कतें हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। 2026 के अंदर जो परिसीमन दोबारा होने जा रहा है, उसके अनुसार ये जो हरियाणा विधानसभा की सीटें 90 से बढ़कर के 115 जाएंगी। और 115 सीटें के बैठने के लिए हमारे इस विधानसभा के अंदर
2 सीटें भी और फालतू नहीं हम बैठा सकते। बिल्कुल। तो अगर हम अभी से नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे फिर? अंतिम सवाल सर, कहां तक प्रक्रिया पहुंची है? जयपुर में क्या कुछ हुआ? और इससे पहले आप देखिए, आदरणीय अमित शाह जी ने जयपुर में अनाउंसमेंट की है। आगे पहले भी, इससे पहले 3 या 4 बैठकें चंडीगढ़ प्रशासन के साथ आदरणीय राज्यपाल महोदय जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उनके साथ हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये हमें जो जमीन मिल जाएगी और उसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत आपने की। तो हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को आपने सुना, आज इनकी ओर से प्रेस वार्ता भी की गई थी, विरोधियों को जवाब भी इनकी ओर से दिए गए और विस्तार से बताया गया कि क्यों हरियाणा को अलग विधानसभा भवन की जरूरत है और तमाम बातें इनकी ओर से की गई थी। तो अब आपने सुना हरियाणा विधानसभा स्पीकर को इनकी ओर से कहा गया है कि ये डबल स्टैंडर्ड थे। नेता प्रतिपक्ष को भी इनकी ओर से निशाने पर लिया गया। 2005 का जिक्र वो करते नजर आए जब भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सीएम होते थे, और हरियाणा के अलग से, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी एक है, दोनों राज्यों का हाईकोर्ट भी एक है, तो अलग से हाईकोर्ट के लिए जमीन की बात हुई थी। और अब विरोध क्यों? साथ ही पंजाब के नेताओं को, पंजाब की आप सरकार को भी इनकी ओर से निशाने पर लिया गया। अब राजीव लोंगोवाल समझौते को लेकर भी हम बात कर रहे थे स्पीकर के जुड़ने से पहले कि क्या कुछ ये समझौता था और क्यों ये सिरे नहीं चढ़ पाया। जो बातें थी, जो शर्तें थी, वो आखिरकार नहीं मानी गई। ना चंडीगढ़ पंजाब का हुआ, क्योंकि पंजाब की ओर से हिंदी भाषी गांव हरियाणा को नहीं दिए गए थे। तो चंडीगढ़ को लेकर लगातार दोनों ही राज्यों के बीच दावेदारियां चलती रही, बयानबाजी हुई, अलग अलग दावे किए गए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इसे लेकर आयोग की हम बात करें तो शाह आयोग का गठन किया गया। क्या कुछ सिफारिशें की गई थी, दिखाते हैं क्या आपको। तो चंडीगढ़ के भाग्य का फैसला करने वाले पहले पैनल जेसी शाह आयोग ने हरियाणा को चंडीगढ़ शहर दिया था। चंडीगढ़ को हरियाणा को देने की सिफारिश की गई थी, ये भी नहीं माना गया। ये आयोग की ओर से जो सिफारिशें दी गई थी वो भी ठंडे बस्ते में हालांकि चले गए थे। 3 सदस्यीय पंजाब सीमा आयोग ने 2-1 के बहुमत से सिफारिश की थी चंडीगढ़ को प्रस्तावित हरियाणा प्रांत में दिए जाने की। 2 सदस्य इस बात का समर्थन करते थे कि चंडीगढ़ को हरियाणा का हिस्सा बनाया जाए। तो कुल मिलाकर 3 सदस्य थे, जिनमें से 2 हरियाणा की तरफ। आयोग के तीसरे सदस्य ने चंडीगढ़ को पंजाब दिए जाने का विचार व्यक्त किया था, अपनी राय दी थी। तो ये चंडीगढ़ को लेकर आयोग का गठन किया गया था। 3 मेंबर्स थे, इसमें 3 सदस्य थे, जिनमें से 2 का ये कहना था, यानी बहुमत से जो सिफारिश निकलकर सामने आई, जो रिपोर्ट सामने आई कि चंडीगढ़ हरियाणा को दे दिया जाए। अब शाह आयोग का जिक्र विरोधी दलों के नेता हरियाणा में भी कर रहे हैं कि शाह आयोग की ओर से जो रिपोर्ट दी गई, जो सिफारिशें की गई, वो कमजोर होंगी अगर हरियाणा अलग से विधानसभा भवन की डिमांड भी करता है और आने वाले दिनों में अलग से विधानसभा भवन भी बनाया जाता है।